भारतीय सेना में अग्निपथ योजना को लागू करने के सरकार के फैसले से सरकारी नौकरियों के संविदा सिस्टम पर विवाद की स्थिति बन चुकी है। इसकी घोषित वजह सैन्य बलों को अपेक्षाकृत अधिक युवा बनाना, अघोषित वजह पेंशन के भार को कम करना। यानी कि इसके दो कारण। सेना में पेंशन के भार को इसलिए कम किया जा रहा है ताकि आधुनिकीकरण के लिए पैसा उपलब्ध हो। लेकिन क्या यही तर्क अन्य सरकारी नौकरियों पर लागू नहीं होना चाहिए? देश में अगले चरण के सुधारों को लागू करने के लिए सरकार में नियमित कर्मचारियों, सेना में नियमित फौजियों को संख्या कम किए जाने की बात हो रही है। वेतन व पेंशन की मदद से बची हुई राशि और तकनीक के इस्तेमाल से विकास का नया रोड मैप भी तैयार हो रहा है। केंद्र ने सेना में अग्निपथ योजना की शुरुआत कर दी है। सरकारी उपक्रमों के विनिवेश और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की नीति के तहत सरकारी नौकरियां कम हो जाने के बावजूद पुरानी पेंशन के बोझ से मुक्ति नहीं मिल रही। हर साल हम अरबों की पेंशन देते हैं। देश पर वेतन और पेंशन का भार लगातार बढ़ रहा है। अगर बात केवल केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की करें तो केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार यह खर्च सालाना 2071 अरब रुपए हो चुका है। राज्यों के खर्च को भी मिला ले तो यह आंकड़ा दोगुने से ज़्यादा हो जाता है। आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभों पर कुल व्यय राशि सालाना 4134 अरब पहुंच गई थी, जबकि 30 साल पहले यानी कि 1951 में 1991 में केंद्र और राज्यों द्वारा पेंशन की मद में केवल 52 अरब रुपए खर्च किए जा रहे थे। यानी 3 दशकों में ही पेंशन का भार हो गया 80 गुना। केंद्रीय बजट के अनुसार देश भर में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या करीब 32 लाख है, जबकि 7वें वित्त आयोग की 2014 की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार से 51.96 लाख लोगों को पेंशन मिलती है। इसका मतलब है सुधार कदमों के तहत भले ही सरकार कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रही है, लेकिन पेंशनरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्यों में कमोवेश का यह हाल है कि आने वाले दशकों में पेंशनरों की संख्या में घटेगी और पेंशन पर खर्च भी, बशर्ते तत्कालीन राजनीतिक फायदों को नजरअंदाज करते हुए सभी सरकारें नई पेंशन स्कीम को जारी रखें। वेतन, पेंशन, मुफ्त की बांट, सब्सिडी, बैंकों में डूबी रकम आदि की वजह से केंद्र के साथ राज्यों का खजाना भी खाली है। रिजर्व बैंक की नई रिपोर्ट राज्यों में एक सीमा से बड़े कर्ज को लेकर आगाह कर रही है। 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद कुछ महीनों में जीएसटी के घाटे पर भी राज्यों में घमासान हो सकता है। ऐसे मामले में राज्यों और केंद्र के लिए सरकारी खर्च और पेंशन में कमी करना सुधार से भी ज्यादा आर्थिक मजबूरी है। सरकार आर्थिक मजबूरियों के आगे झुकती है या राजनीतिक मजबूरियों के समक्ष, ये देखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को अनुच्छेद 21 व 300 के तहत संवैधानिक अधिकार माना, इसलिए पुरानी पेंशन में कटौती मुश्किल है। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि CMAI के अनुसार भारत में 48 करोड़ से ज़्यादा कामगार हैं। श्रम मंत्रालय के अनुसार इनमें से केवल 5 करोड़ लोगों को सरकारी व निजी संगठित क्षेत्र में रोजगार मिला। दूसरी ओर करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिन्हें नियमित पेंशन तो बहुत दूर की बात है, कईयों को तो न्यूनतम पर्याप्त मजदूरी तक नहीं मिलती। वहीं राज्य सरकारें और स्थानीय संस्थाएं वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों को भी इतनी अल्प पेंशन देती है कि संसद में अगर हम मिजोरम की बात करें तो दिव्यांग वर्ग के लिए सिर्फ 100 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है। पेंशन के बोझ को 3 तरीकों से कम कर सकते हैं। इसमें सरकार और सेना में तकनीकी के इस्तेमाल, आधुनिकीकरण करने की, वंचित कमजोर वर्गों के लिए जीविका के अवसर उपलब्ध हो सके। ये संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के तहत उनका हक भी है। जिन पेंशनधारियों के पास आमदनी के दूसरे जरिए हैं उनकी पेंशन में कटौती की जा सकते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ता शामिल ना हो तो पेंशन की बड़ी राशि बचाई जा सकती है। यह भी एक प्रश्न है कि रिटायर लोगों को भरपूर पेंशन मिले या फिर सरकार चलाने वाले नए लोगों को अच्छा वेतन। ये सवाल सेना के मामले में और महत्वपूर्ण है। एक तरफ सेना को युवा बनाने और औसत आयु कम करने की अग्निपथ जैसी योजना लागू हो रही है, दूसरी तरफ सेना के वरिष्ठ अफसरों की रिटायरमेंट आयु बढ़ रही है। इस विरोधाभास के बीच विधायकों व सांसदों को मिलने वाली भारी भरकम पेंशन उंगलियां उठाने लगी है। हाल ही में एक
आरटीआई के जवाब में बताया गया कि हरियाणा में 6 बार के एक विधायक को हर माह 2,38,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं और वो कमोवेश हर राज्य की स्थिति है। तो अगर सेना के साथ साथ बाकी सरकारी ढांचे पर भी गौर करें तो पेंशन का टेंशन तो इस समय सरकार के ऊपर बना हुआ ही है। जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें।